नेक्स्ट टॉपिक है फिर अमीटर। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अमीटर क्या काम आता है? करंट को मेजर करने के काम आता है। तो करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। और एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ही हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसमें छोटा सा करेक्शन करके। तो पहले तो ये देखते हैं कि अगर हम डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और उसके बाद में उसका करेक्शन करेंगे। ठीक है, उसमें करेक्शन करेंगे बाद में। पहले तो प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी। ये मान लो कि एक गैल्वेनोमीटर है और ये इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है Rg। ठीक है, Rg क्या है यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। अब ये इसके टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 1 और ये है टर्मिनल 2, जिनको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये टर्मिनल्स हैं, इनको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। और ये सर्किट सिंबल है गैल्वेनोमीटर का, तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को दिखाया जाता है। अब सपोज करो कोई सर्किट है जिसके अंदर एक बैटरी कनेक्टेड है और उस बैटरी से एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास हो रहा है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I, पूरे सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है। अब इस I करंट को हमको मेजर करना है, तो इसके लिए हम जो गैल्वेनोमीटर है उसको यूज करेंगे। जो भी करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में लगेगा। कैसे लगेगा? सीरीज में लगेगा। मतलब जिस भी सर्किट में हमको करंट फाइंड करना होता है, हम उस सर्किट में सीरीज में उस डिवाइस को लगा देते हैं जो करंट को मेजर करेगा। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम इस सर्किट में सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, तो सीरीज में लगाने के लिए यहां से मैं कनेक्शन हटा देता हूं और इसको बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कनेक्ट कर दिया। पहले सर्किट में रेजिस्टेंस कितना था? R। लेकिन जैसे ही आपने गैल्वेनोमीटर को सर्किट में सीरीज में लगा दिया, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया? R तो ये है और Rg ये है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? R प्लस Rg। सीरीज कॉम्बिनेशन में ना, तो टोटल हुआ R प्लस Rg। इससे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया और रेजिस्टेंस बढ़ने से सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा? कम। तो अब इसमें से कम करंट पास होगा, तो ये अब उस कम करंट को मेजर करके आपको बताएगा। जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है वो तो इसने मेजर ही नहीं करी। जो एक्चुअल करंट था वो तो I था, लेकिन जैसे आपने सर्किट में गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो आपने देखा कि सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो अफेक्ट हो गया उससे। पहले रेजिस्टेंस R था सर्किट का, अब रेजिस्टेंस हो चुका है R प्लस Rg, और इसकी वजह से सर्किट में करंट ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये उस कम करंट को मेजर करके आपको बताएगा। ये इसकी प्रॉब्लम है, तो अब इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस मिनिमम रहे। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो कॉइल लगी हुई है उसका रेजिस्टेंस मिनिमम रहे, कम से कम होना चाहिए, ताकि ये सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करे और सर्किट में जो करंट है वो भी उतना का उतना ही फ्लो हो पाए जितना पहले था। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है इसके रेजिस्टेंस को कम से कम करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे? कॉइल को तो हटा नहीं सकते अपन, कॉइल तो यूज करनी है उसमें डिवाइस के अंदर। तो एक काम करो, ये जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। ये जो रेजिस्टेंस है इसको शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है, शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? शंट रेजिस्टेंस। और ये काफी छोटा होगा, वेरी स्मॉल। ठीक है, एक बहुत ही छोटा शंट रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसके कॉइल के पैरेलल में इस रेजिस्टेंस को लगा दिया। अब ये रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा है। अब जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आएंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है कि जब भी आप दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो और उन दोनों की वैल्यू सपोज करो अलग अलग है, एक की ज्यादा एक की कम है, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हमेशा उन दोनों में से जो छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। कैलकुलेट करके बता देता हूं। जैसे एक रेजिस्टेंस है 10 ओम और दूसरा है 1 ओम। मान लो कि मैंने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/1। एलसीएम 10 आएगा, इधर आएगा 1 प्लस 10 यानी कि 11/10 बनेगा। तो RP कितना आएगा? 10/11। उल्टा करना पड़ेगा ना लास्ट में इसको। 10/11 1 से भी कम है। आपने दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए थे 10 ओम और 1 ओम, और इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो कितना आ रहा है? 10/11 ओम आ रहा है। मतलब ये तो 1 से भी कम आ गया।
तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि आपको, कि जब भी हम दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा उनमें से जो छोटे वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने ये शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस, शंट का मतलब होता है पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना एक तरह से, तो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो काफी छोटा हो जाएगा। इस ये ऑलरेडी आपने वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया, इससे भी कम आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। और अगर बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट आर के बराबर ही माना जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीरो है। बहुत छोटा मतलब ऑलमोस्ट जीरो है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर्किट में जो करंट है वो उतना को उतना फ्लो होगा और जो गैल्वेनोमीटर है प्रॉपर्ली उस करंट को मेजर कर पाएगा। सर्किट में करंट को अफेक्ट नहीं करना है, कहने का मतलब ये है सर्किट में करंट उतना ही रहना चाहिए, आपको करंट को मेजर भी करना है लेकिन सर्किट में करंट को अफेक्ट किए बिना। ठीक है, अब देखो, अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि सपोज करो आपको आई करंट मेजर करने वाला एक अमीटर बनाना है। आई कितना भी हो सकता है, जैसे 10 एम्पियर करंट को मेजर करने वाला एक अमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके, या फिर 100 एम्पियर करंट को मेजर करने वाला अमीटर बनाना है, या फिर 50 एम्पियर करंट को मेजर करने वाला अमीटर बनाना है। तो आपको एक वैल्यू गिवन होगी कि 0 से इतने एम्पियर करंट को मेजर करने वाला हमको अमीटर बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये उस करंट की रेंज को देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस रेंज का हमको अमीटर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस लगेगा। ये नहीं कि मनमर्जी से कोई भी छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना आएगा। छोटा तो आएगा लेकिन कितना, वो कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सर्किट को देखते हैं कि यहाँ से आई करंट चला और आई करंट इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, तो आई का कुछ पार्ट तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू चला जाएगा जिसको बोल देते हैं आई जी, और बाकी का जो करंट है आई माइनस आई जी वो इस शंट रेजिस्टेंस में से होके जाएगा। ठीक है, इसमें से गैल्वेनोमीटर में से मिनिमम करंट जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा है और करंट हमेशा जब भी पैरेलल ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस सबसे छोटा होता है उसमें मैक्सिमम करंट जाता है, तो मैक्सिमम करंट तो इधर से ही चला जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है और ये कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा, तो इसमें मिनिमम करंट जा रहा होगा। कितना करंट जा रहा है? आई जी। ठीक है, अब दोनों ब्रांचेस देखो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है। ऊपर वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस नीचे वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। इस ऊपर वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इंटू आर, यानी हम लिखेंगे आई जी इंटू आर जी। और इस नीचे वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये होगा आई माइनस आई जी इंटू आर एस। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, इसलिए इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर। तो मैंने इनको इक्वल पुट कर दिया, तो बताओ यहां से आर एस इक्वल टू क्या आ गया? आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये अपना आंसर आ गया। ये लो जी, ये है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं देखो, आई जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर करंट, जिससे जो गैल्वेनोमीटर है उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो पॉइंटर है वो 0 से मैक्सिमम तक चला जाता है। पॉइंटर जब डिफ्लेक्ट होगा तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं उसमें जो मैक्सिमम रीडिंग लिखी होगी वहां तक चला जाना चाहिए। तो उसके लिए जो करंट हमको गैल्वेनोमीटर के अंदर से फ्लो करना पड़ेगा वो है आई जी, तो इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आई जी क्या है यहाँ पे? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, मतलब वो करंट जिससे गैल्वेनोमीटर के अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा, पूरा का पूरा पॉइंटर लास्ट में चला जाएगा, एकदम मैक्सिमम जो रीडिंग लिखी हुई है वहां पे चला जाएगा। और आई का मतलब है वो करंट जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो। ठीक है, आर जी मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। अब ये सारी चीजें गिवन होंगी, आई जी भी आपको बताएगा, आर जी भी बताएगा, आई भी बताएगा, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, कर सकते हैं अपन। ठीक, अच्छा, इसमें एक छोटा क्वेश्चन और बनता है कि जो आइडियल अमीटर होता है, ये तो एक नॉर्मल हमने अमीटर बनाया है, लेकिन एक आइडियल अगर अमीटर होगा, आइडियल अमीटर मतलब जिसमें कोई कमी नहीं होगी, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बोलो, जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके पैरेलल में जैसे ये शंट रेजिस्टेंस लगेगा ना, तो अब ये अमीटर में कन्वर्ट हो गया, अब इसको अमीटर बोला जाएगा।
ठीक है, तो अमीटर का, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? आइडियल केस में तो आप यही चाहते हो ना कि इस गैल्वेनोमीटर से मिनिमम करंट जाए। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। इसमें से 0 करंट जाना चाहिए। अब ये 0 तभी होगा जब सारा का सारा करंट इधर से पास हो जाएगा, और इस ब्रांच से सारा का सारा करंट पास होने के लिए इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? इस ब्रांच में से मैक्सिमम करंट कब पास होगा? जब इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। यानी कि शंट रेजिस्टेंस जो आप लगा रहे हो पैरेलल में, वो इतना छोटा होना चाहिए कि सारा का सारा करंट उसी में से पास हो। तो छोटे से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है रेजिस्टेंस की? 0 हो सकती है। 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में तो होता ही नहीं है रेजिस्टेंस। तो जब ये 0 आप पुट करोगे, मतलब 0 रेजिस्टेंस आप इसको एज्यूम करोगे, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब जो आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। ठीक है, याद रखना है, आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसमें याद रखोगे? पहली बात तो ये कि अगर हमें एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, या सिंपल गैल्वेनोमीटर बोल दो, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसमें एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, मतलब एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस हमेशा स्मॉल ही होता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और दूसरा छोटा क्वेश्चन इस पे ये बनेगा कि आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है? तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होगा 0। ठीक है, क्लियर है एकदम? बताओ यहां तक कोई भी डाउट है तो। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर वोल्ट मीटर। देखो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे। वोल्ट मीटर क्या काम आता है? वोल्टेज को मेजर करने वाला डिवाइस होता है। अब एक चीज याद रखो, वोल्टेज को मेजर करने वाला जो भी डिवाइस होगा वो हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल में कनेक्ट होगा। करंट को मेजर करने वाला डिवाइस हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है, और वोल्टेज को मेजर करने वाला डिवाइस हमेशा उस सर्किट के अंदर, जिस ब्रांच के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है या वोल्टेज फाइंड करना है, उसके पैरेलल में लगाएंगे उसको। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम नॉर्मली जो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं उसको हम किसी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए सीधा ही पैरेलल में लगा देंगे तो उसमें क्या दिक्कत आने वाली है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। तो सपोज करो ये अपना गैल्वेनोमीटर है, इसकी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो है मान लो Rg। ठीक है, ये इसका टर्मिनल है 1 और इधर ये टर्मिनल है 2। अब सपोज करो हमारे पास में कोई सर्किट है, उसमें कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उसको आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे इस रेजिस्टेंस के अंदर एक करंट पास हो रहा है, और इस करंट की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस रेजिस्टेंस को मैं R1 बोल रहा हूं यहाँ पे। इसके अक्रॉस करंट की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो मान लेते हैं V। ठीक है, तो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्रिएट होगा। कब? जब इसमें से I करंट पास हो रहा होगा। हमें ये V वोल्टेज मेजर करना है या V पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। बात समझ में आई क्या? इस रेजिस्टेंस पे जैसे ही करंट पास होगा ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है बाय यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को कैसे कनेक्ट करना है सर्किट में? पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज को मेजर करने वाला डिवाइस हमेशा कैसे कनेक्ट होगा? बोलो, पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो इसको सीधा ही हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। अब दिक्कत क्या आएगी वो देखो, इधर से I करंट चला। ठीक है, I करंट यहाँ पे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू चला जाएगा IG, और बाकी का जो करंट है I माइनस IG वो इस रेजिस्टेंस में से होके जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस में पहले करंट कितना था? I, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था वो था V। लेकिन अब जो करंट है वो तो कम हो गया ना, क्योंकि कुछ करंट इधर चला गया, बाकी का करंट इसमें से जा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। तो अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये उस कम वोल्टेज को मेजर करेगा। तो आपको ये करना है कि इसमें जितना करंट पहले था लगभग उतना ही करंट जाना चाहिए। मामूली सा करंट इसमें जा सकता है, क्योंकि अगर जाएगा नहीं इसमें करंट तो ये मेजर कैसे करेगा उसको। ठीक है, तो इसमें करंट जाना भी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम करंट इसमें से ही जाना चाहिए, रेजिस्टेंस में से। इसमें मिनिमम करंट जाना चाहिए गैल्वेनोमीटर के थ्रू। अब इस ब्रांच के अंदर आपको करंट को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। और मिनिमम कब हो सकता है इस ब्रांच में करंट? जब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। बात समझ में आई? जैसे ही आपने गैल्वेनोमीटर को इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट किया, दिक्कत क्या आ रही है?
मान लो कि ये रेजिस्टेंस कम है और ये रेजिस्टेंस काफी बड़ा था, तो मैक्सिमम करंट तो इधर से ही चला गया, इसमें से करंट क्या है, बहुत कम हो गया। तो इसके अंदर से अगर करंट कम जाएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कम क्रिएट होगा। अब आपको मेजर तो करना था V, और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होके V डैश हो गया सपोज करो, तो अब ये जो डिवाइस है वो तो V डैश को मेजर करके बता रहा होगा आपको कि V डैश इतना है। गलत है ना तो वो रीडिंग तो। इसलिए आपको करना ये है कि इसमें से मैक्सिमम करंट पास करवाना है और इसमें से मिनिमम करंट पास करवाना है। अब इसमें मिनिमम करंट कब जाएगा, जब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ा सकते हैं, हम एक काम करते हैं, इसके सीरीज में, इस ब्रांच के सीरीज में यानी कि गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं R है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। क्या करना है, एक वेरी हाई रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो उससे ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा रेजिस्टेंस होने से इसमें जो करंट पास होगा वो मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम करंट इसमें से जाएगा, जिससे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आई। तो क्या करेक्शन करना है, यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस आपको गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में कनेक्ट करना है। देखो अमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में लगाना पड़ता है, उसका उल्टा है। यहाँ पे, वहां पे स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ पे लार्ज रेजिस्टेंस लगाएंगे, वहां पे पैरेलल में लगाया था रेजिस्टेंस, यहाँ पे सीरीज में लगाएंगे। समझ में आया, ठीक है, याद रखना ये। चलो अब ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमें V वोल्ट को मेजर करने वाला, ये V कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको बोले भी 0 से 10 वोल्ट को मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बनाना है, या 0 से 100 वोल्ट को मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बनाना है, या 0 से 500 वोल्ट को मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बनाना है, तो V की वैल्यू तो चेंज हो सकती है अलग अलग वोल्ट मीटर के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लगाना पड़ेगा। अलग अलग वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर की वोल्टेज को मेजर करने की जो रेंज होगी ना, उसके अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये R कितना लगाना है अगर हमें कोई V वोल्ट मेजर करना है। तो तरीका वही है कैलकुलेट करने का। दोनों ब्रांचेज आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। इस पर डायरेक्टली V गिवन होगा तो V लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा V इक्वल, अच्छा इसको इक्वल क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा IG इनटू, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस RG। सीरीज में कनेक्टेड है ना दोनों रेजिस्टेंस, तो R प्लस RG ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस ब्रांच का, और करंट IG है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा IG इंटू R प्लस RG। ये जो IG है इसको इसके नीचे लिख दो, V के नीचे, तो ये बन जाएगा V अपॉन IG इक्वल टू R प्लस RG। तो बताओ यहां से R की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन IG माइनस RG। ये है अपना आंसर। मतलब अगर हमें कोई भी V वोल्ट को मेजर करने वाला वोल्ट मीटर डिजाइन करना है, वोल्ट मीटर बनाना है, किससे, गैल्वेनोमीटर से, तो उसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, V अपॉन IG माइनस RG। V क्या है यहाँ पे, वो वोल्टेज जो आपको मेजर करना है। IG क्या है, IG वही चीज है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या चीज है ये, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी कि वो करंट जिसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करने से उसमें पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होता है, उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और RG क्या है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे रेजिस्टेंस। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पूछा जाए कि एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, किसका पूछ रहा है, आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर तो वो होगा ना जो सर्किट से जीरो करंट लेगा। तो अगर इस ब्रांच में जीरो करंट आपको फ्लो करवाना है तो इसका रेजिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, इनफाइनाइट करना पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ करंट तो इसमें जाएगा। आइडियल वोल्टमीटर वो है जो सर्किट से जीरो करंट ले, तो इसमें जीरो करंट जाना चाहिए। जीरो करंट तभी जा सकता है जब इसका रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर का होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। आया समझ में। जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। जैसे आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो।
ऐसे ही आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ देखो, एक गैलोनमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन with a current of 2 milliampere. Calculate the value of the resistance needed to convert it into an ammeter of range 0 to 0.3 ampere. ये बोल रहा है कि एक गैलोनमीटर अपने पास है जिसको अमीटर में कन्वर्ट करना है, और गैलोनमीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? Rg दिया हुआ है 30 ओम, और साथ में बोला है कि इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। ये मतलब ये क्या चीज है? ये है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट Ig 2 मिली एम्पियर, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, शंट रेजिस्टेंस, जिसको हम मतलब जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है उसके पैरेलल में लगाने वाले हैं, ताकि उसको कन्वर्ट किया जा सके 0 से 0.3 एम्पियर करंट को मेजर करने वाले अमीटर में। तो आपको I कितना दे रखा है? 0.3 एम्पियर। ये जो मैक्सिमम करंट है ना, ये लेंगे, 0 से 0.3 एम्पियर करंट को मेजर करने वाला मीटर बनाना है। तो I क्या है यहाँ पे? 0.3 एम्पियर। Ig कितना है? 2 मिली एम्पियर। Rg कितना है? 30 ओम। तो बताओ कि वो जो रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ता है, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, शंट रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या है? Rs इक्वल टू Ig Rg डिवाइडेड बाई I माइनस Ig। इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, करो, देखते हैं क्या आता है। शंट रेजिस्टेंस Rs इक्वल टू Ig कितना दे रखा है? 2 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10 की पावर -3। Rg कितना है? 30 ओम, डिवाइडेड बाई I है यहाँ पे 0.3 एम्पियर, माइनस Ig कितना है? 2 मिली एम्पियर। ये लो जी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो Rs की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये ऊपर आएगा 60 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 माइनस 2 बाई 10 की पावर 3, है ना। तो ये इधर जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। 60 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई, जब एलसीएम लोगे तो 10 की पावर 3 एलसीएम आएगा, 10 की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 300, माइनस ये आएगा 2, ऐसा कुछ आएगा, और ये 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा बाद में, तो ये आएगा 60 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 300 में से 2 माइनस करो, 298। इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 0. जैसे ये तो कैंसिल हो गया, और 60 बाई ये लगभग 300 के बराबर है, तो 1/5 आएगा, यानी कि 0.2 ओम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल ये वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटली 0.2 ओम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आपको गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में लगाना है, इसको बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। अगर हम I की वैल्यू चेंज कर देंगे, जैसे मुझे 10 एम्पियर को मेजर करने वाला अमीटर बनाना है, तो मुझे I की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 10 एम्पियर, तो वैल्यू अलग आएगी ना, फॉर्मूले को सॉल्व करोगे मतलब इससे, तो आंसर अलग आएगा। इसका मतलब जिस रेंज का आपको अमीटर बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको शंट रेजिस्टेंस लगाना है सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द टू एन अमीटर और ए मिली अमीटर हैज हायर रेजिस्टेंस एंड वाई। ये बोल रहा है कि मान लो आपके पास में एक अमीटर है और एक मिली अमीटर, तो उनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और क्यों होगा? पहले तो ये बताओ कि अमीटर और मिली अमीटर में डिफरेंस क्या है। एक तो होता है मीटर और एक होता है मिली अमीटर, और एक और होता है माइक्रो अमीटर, है ना। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, अमीटर करंट को मेजर करता है एम्पियर के अंदर, किसमें मेजर करेगा? एम्पियर में करंट मेजर करेगा, जैसे 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, ऐसे, ठीक है। ये करंट को मेजर करता है इन एम्पियर। और ये जो मिली अमीटर है, इसके आगे मिली लग गया ना, तो ये करंट को मेजर करेगा मिली एम्पियर में। किसमें मेजर करेगा? मिली एम्पियर में, यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर, इस रेंज का करंट ये मेजर करेगा। और जो माइक्रो अमीटर होता है वो क्या करता है? माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, यानी कि 10 की पावर -6 एम्पियर, इस रेंज का करंट मेजर करेगा, मतलब स्मॉल करंट को मेजर करेगा वो, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है। आपको पूछा जा रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और क्यों होगा। सिंपल सा लॉजिक लगा दो, अमीटर को एम्पियर में करंट मेजर करना है और मिली अमीटर को मिली एम्पियर में, यानी कि इसको छोटा करंट मेजर करना है,
तो छोटा करंट मेजर करने के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और इसको क्योंकि कंपैरेटिवली बड़ा करंट मेजर करना है तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि इसमें ज्यादा करंट फ्लो हो और ये ज्यादा करंट को मेजर कर पाए। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मिली एमीटर का क्या होगा, ज्यादा। और अगर माइक्रो एमीटर होता तो उसका और ज्यादा होता। करंट अगर ज्यादा मेजर करना है तो रेजिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, और करंट अगर कम मेजर करना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, और अगर फॉर्मूले से समझाऊं तो देखो, किसी भी अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम लगाते हैं शंट के अंदर, वो होता है आर एस इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी। आई क्या है यहाँ पे, वो करंट जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो। आई अगर ज्यादा रखना है तो आर एस को क्या होना पड़ेगा, इसके लिए छोटा होना पड़ेगा। आई अगर ज्यादा है तो आर एस की वैल्यू अपने आप ही कम आएगी, और अगर आई की वैल्यू कम पुट करोगे आर एस की वैल्यू अपने आप ही ज्यादा आएगी। याद रखो कि मिली एमीटर में आपको रेजिस्टेंस ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि उसमें से कम करंट पास हो और वो उस कम करंट को मेजर कर पाए।